दोस्तों, पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ उसने वाकई दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ऐसा लग रहा है मानो एक ऐतिहासिक कूटनीतिक टकराव की पटकथा सामने आ गई हो। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और यह फोन केवल औपचारिक कॉल नहीं था, यह उस गहरे तनाव की एक बड़ी नुमाइश थी जो पिछले कुछ हफ्तों से बनता आया है। भारत ने बेहद ठोस और निर्णायक कदम उठाए, ऐसे कदम जिनका असर सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहा बल्कि आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी दिखा। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम की हर नई अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भारत ने सऊदी पर किस तरह के कड़े फैसले लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले। पिछले 2 दिनों में भारत ने सऊदी से आने वाले 300 से अधिक जहाजों को रुकवा दिया, जिनमें बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस लगी हुई थी। ये कदम केवल व्यापारिक नहीं थे, ये एक सशक्त संदेश थे कि अब भारत अपने राष्ट्रीय हितों और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगा। इस कार्रवाई ने सऊदी अर्थव्यवस्था और उसकी वैश्विक साख पर गहरा दबाव डाला और दुनिया की मीडिया निगाहें भारत सऊदी रिश्तों पर टिक गईं। पिछले 24 घंटों में जो आर्थिक झटका दर्ज किया गया उसने इस बात की तस्दीक की कि नीतिगत कदमों का तात्कालिक असर कितना बड़ा हो सकता है। भारत ने साफ कर दिया कि अब वह केवल रणनीतिक दायरे में नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी निर्णायक तरीके से प्रतिक्रिया देगा। इस फैसले का लक्ष्य सिर्फ सऊदी के संसाधनों को बाधित करना नहीं था, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश था कि किसी भी देश को भारत के सामने धोखा देना महंगा पड़ेगा। यह मामला सिर्फ तेल गैस तक सीमित नहीं रहा। भारत ने संकेत दिए हैं कि अगर आवश्यक हुआ तो सऊदी से आने वाली कृषि और खाद्य आपूर्ति पर भी पाबंदी लग सकती है। ध्यान देने वाली बात, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सऊदी खाद्यान्नों में बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है और अगर भारत ने ऐसा कदम उठाया तो उसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। यह एक आर्थिक दबाव के साथ साथ कूटनीतिक ब्लोअर के रूप में भी काम कर सकता है। इसी बीच अमेरिका की शामिलगी ने इस मसले को और अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है और इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत अब क्षेत्रीय ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत कर रहा है। कई मुस्लिम देशों ने भी इस मसले में अपना स्टैंड रखा है और कुछ का झुकाव स्पष्ट रूप से भारत के पक्ष में दिखा है। इस तरह सऊदी का क्षेत्रीय प्रभाव इस झटके से प्रभावित हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सऊदी पाकिस्तान के बीच कुछ गुप्त समझौतों ने इस पूरे घटनाक्रम को और पेचीदा बना दिया। जो भी हो, भारत की प्रतिक्रिया इतनी ठोस और फास्ट रही कि विरोधी भी हैरान रह गए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात स्पष्ट कर दी है, भारत अब केवल प्रत्युत्तर देने वाला देश नहीं रहा, वह रणनीतिक रूप से सोचकर निर्णायक कदम उठाने वाला एक सशक्त खिलाड़ी बनकर उभरा है। पीएम मोदी भी देश को लगातार यही संदेश दे रहे हैं कि स्वदेशी उत्पादों और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ना ही भविष्य की मजबूती है। भारत ने रूस और यूएई जैसे देशों के साथ अपने इंपोर्ट रिश्तों को और मजबूत किया है ताकि सऊदी पर निर्भरता कम हो और आपूर्ति सुरक्षा बनी रहे। यह नीति केवल एक तात्कालिक जवाब नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयार की गई रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम ने दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत के खिलाफ कोई भी चाल चलने से पहले नतीजों की गहरी गिनती करनी होगी। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यह कूटनीतिक और आर्थिक कदम किस तरह वैश्विक समीकरण बदलते हैं और किस तरह भारत अपने राजनीतिक आर्थिक फ्रेमवर्क को और सुदृढ़ करता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर आप इस खबर से सहमत हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस मिशन में जुड़ रहे